दोस्तों ये जो वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका वाला रीजन है, अरब वर्ल्ड जिसको कहते हैं, बड़ा अजीब रीजन है। यहाँ के लीडर्स के शौक बड़े रंगीन हैं। आपको याद होगा ये जो अमीराती हैं, वैसे ही सऊदी के कुछ शेख वगैरह हैं, पाकिस्तान जाते हैं, हौबारा बस्टर्ड वगैरह उसका शिकार करते हैं। वैसे ही गद्दाफी तो याद ही होगा, अलग अलग शौक के लिए बड़े प्रचलित थे। यहाँ दोस्तों वैसे ही कतर के भी अमीर हैं। इनका एक ही शौक है, दुनिया में जहां प्रॉब्लम हो रहा है उसमें कुछ मीडिएशन करना। अब दोस्तों उस छोटे से कतर की क्या हैसियत कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो वो हैसियत इसलिए बन जाती है क्योंकि यहाँ पे 10,000 अमेरिकन फोर्सेस स्टेशनड होते हैं, जो कि सबसे बड़ा अमेरिकन आउटपोस्ट है इस पूरे इलाके में। जिस वजह से कतर को काफी इज्जत मिलती है कि माना जाता है इसके ऊपर अमेरिका का हाथ है। तो अब दोस्तों कतर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वही प्रॉब्लम क्रिएट भी करता है। मुस्लिम ब्रदरहुड ही ले लीजिए। ये वो संस्था है जो कि आसपास के मोनार्कीज को, क्या सऊदी अरब, क्या यूएई, क्या जॉर्डन, सबको परेशान कर रही है। कभी भी मोनार्की गिर जाए, वो इस प्रकार से ऐसी डिमांड लेके आगे बढ़ते हैं। तो उनको कौन होस्ट करता है? कतर करता है। इजराइल को परेशान करने के लिए हमास है, तो उसको भी कौन होस्ट करता है? कतर करता है। अब दोस्तों आज तक कोई कतर के इस ब्लफ को कॉल आउट नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका का उसके ऊपर हाथ था। लेकिन जब इजराइल ने कतर के ऊपर बमबारी की, मिसाइल और एयर स्ट्राइक्स किए, तो उसके बाद कतर का ये ब्लफ कॉल आउट हो गया। वो सबके सामने कितना कमजोर और कितना लाचार है, वो सबको दिख गया। लेकिन दोस्तों इसमें नाक जानते हैं और किसकी कटी थी? इसमें ट्रंप की भी और अमेरिका की साख की भी नाक कटी थी। क्योंकि ट्रंप ने जस्ट कुछ दिन पहले अगर आप देखें तो वो कतर गए थे और काफी चमचमाता सा जेट गिफ्ट के रूप में भी लेके आए थे। वो एयरफोर्स वन में जल्द ही इंटीग्रेट भी होने वाला है। इसके सिवा 700-800 बिलियन का सोवरेन वेल्थ फंड कतर इन्वेस्ट करेगा, ये आश्वासन भी मिला था। ये सब के बावजूद भी इजराइल ने जब कतर को इस प्रकार से एयर स्ट्राइक उसके ऊपर किया, तो अमेरिका बचा नहीं पाया। अब दोस्तों बात जब अमेरिका की नाक की थी, तो इजराइल के ऊपर ट्रंप ने दबाव बनाया और आज कतर को इजराइल ने माफी भी दी है। माफी इस प्रकार की इजराइल ने मांगी है जिसमें उन्होंने कह दिया, सॉरी कतर, दोबारा ऐसे नहीं मारूंगा, यही है, विल नॉट वायलेट योर सोवरेनिटी अगेन लाइक दैट। क्या एग्जैक्टली कहा है जरा जानेंगे। बड़ी इनसिंसियर एपोलॉजी है। अगर आप देखें तो इजराइल में नेतन्याहू के पीछे भी एक बैकलैश हो रहा है। कह रहे हैं कतर आतंकी स्टेट है, माफी मांगने की क्या जरूरत है, ठीक किया था जो मारा था, ऐसे ही मारो। ये इजराइल के जो रूलिंग लीडर्स हैं वो भी कह रहे हैं, इन्हीं के मंत्री कह रहे हैं, कोalition है तो इन्हीं के कोalition पार्टनर्स भी कह रहे हैं और अपोजिशन के नेता भी कह रहे हैं, और मारो, माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या एग्जैक्टली हुआ है आप जरा देख सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। अल जजीरा, इसको तो बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि बड़े समय से अल जजीरा बड़ा हताश था कि हमारे मालिक कतर को, कतर से ही चलता है ये अमीर को ऐसे आपने बेइज्जत कर दिया सबके सामने। तो बड़ा नाराज था। तो फाइनली बड़े बड़े में वो चला रहा है, देखो इजराइल ने माफी मांगी, माफी मांगी। एग्जैक्टली क्या माफी में है जरा जानते हैं, क्या परिपेक्ष है, क्या हुआ है। चलिए इस एपोलॉजी को देखते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमारे आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी के नए लेक्चर्स आ चुके हैं। आज दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की चौथी क्लास भी जाने वाली है, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम टॉपिक्स कर रहे हैं, तो इसको आप मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सबसे पहले दोस्तों नेतन्याहू ने क्या कहा है, देखिए दोस्तों इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कतर से माफी मांगी। कहा कि तुम्हारे टेरिटरी में हम घुस के मारे, तुम्हारी सोवरेनिटी का इस प्रकार से उसे छिन्न भिन्न किया, उसके लिए माफी मांगते हैं। और ये माफी तब मांगी गई जब वो व्हाइट हाउस गए हुए थे ट्रंप से मिलने। इसराइल की जो मिलिट्री है दोस्तों, उन्होंने हमास के लीडरशिप को टारगेट किया था। उस दौरान जो एयर स्ट्राइक हुआ था उसमें हमास के 5 बताए जाते हैं जो जो थे उनके लीडरशिप के लोग, उनको तो मारा ही गया। इसके सिवा कतर के एक सिक्योरिटी ऑफिशियल थे, वो भी मारे गए। तो ट्रंप ने उस वक्त कह दिया था, देखो ये जो हो रहा है नेतन्याहू ने किया है, मैंने नहीं करवाया है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। बाकी उन्होंने कह दिया था ट्रुथ सोशल पे कि ये जो इसराइल का स्ट्राइक है, ना तो इससे इसराइल का इंटरेस्ट मजबूत हो रहा है इस इलाके में, ना ही अमेरिका का। उसके बाद दोस्तों कतर अगर आप देखें तो हमास को मीडिएशन वगैरह भी वही करवा रहा था। तो यहाँ पे सीज फायर अग्रीमेंट इसराइल और हमास में कैसे होगा उस पर भी चर्चा हो रही थी। लेकिन अब तो 20 पॉइंट प्लान आ ही गया। कतर कहीं ना कहीं थोड़ा इग्नोर्ड भी फील हुआ। उसने कहा कि भाई इस प्रकार से जो मैं रीजनल पावर प्रोजेक्ट करता हूं आसपास के रीजन में, प्रॉब्लम्स क्रिएट करके उसको सॉल्व करके
वो जो मज़ा है, वो मज़ा नहीं आ रहा, ये हॉबी पूरी नहीं हो रही, तो क्या किया जाए? वापस कैसे गेम में वापस आएँ इस मीडिएशन की? तो यहाँ पे दोस्तों ट्रम्प के पास भी एक दबाव था, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो कतर पे स्ट्राइक हुआ, ये सिर्फ़ कतर के लिए बेइज्जतीपूर्ण नहीं था, अमेरिका के लिए भी था। अमेरिका के 10,000 फ़ोर्सेस है, फिर भी इज़राइल इस प्रकार से उसकी सोवरेनिटी वायलेट करता है, तो ट्रम्प को भी यहाँ फेस सेवर चाहिए था। तो इन्होंने नेतन्याहू के ऊपर काफ़ी दबाव बनाया और उसके बाद नेतन्याहू ने क्या कहा है ज़रा सुनिए। व्हाइट हाउस का दोस्तों रीड आउट है, जो व्हाइट हाउस ने कहा ये बात हुई। दरअसल दोस्तों हुआ क्या, ट्राइलैटरल कॉल हुआ एक तरफ, आप जानते ही होंगे यहाँ पे नेतन्याहू गए हुए हैं, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प और नेतन्याहू दोनों ही बैठे हुए थे और यहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे ही फ़ोन कॉल लगाया गया इस बीच में। जब फ़ोन कॉल लगाया गया और सामने में कतरी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको नेतन्याहू ने कहा मुझे बड़ा खेद है, इज़राइल ने मिसाइल स्ट्राइक आपके ऊपर किया और उसमें कतरी सर्विसमैन की भी मृत्यु हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे नेतन्याहू ने कहा कि देखिए मुझे बड़ा रिग्रेट है कि ऐसा जो हुआ इस बात को लेकर, और उन्होंने कहा कि इज़राइल ने कतरी सोवरेनिटी को वायलेट किया। दोबारा ऐसा नहीं होगा। नेतन्याहू ने कहा कि देखिए इज़राइल को कोई प्लान नहीं है दोबारा आपकी सोवरेनिटी को वायलेट करें और ये मैंने कमिटमेंट यूएस के प्रेसिडेंट को दे दिया है, तो आप निश्चिंत रहिए दोबारा नहीं मारेंगे। यहाँ दोस्तों कतरी पीएम ने कहा ठीक है बहुत अच्छा किया आपने माफ़ी माँग ली, बाकी हम रेडी हैं, हमको बताइए तो सही कैसे मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करें इस इलाके में रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए। बताइए तो सही किससे मीडिएशन करना है, मतलब जो हॉबी है वो हम वापस परस्यू करेंगे, तो वही आगे बढ़ना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें ना तो नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बना हुआ है। एक कंटीन्यूअस बैकलैश वो फेस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों नेतन्याहू के जो खुद के कोएलिशन के मंत्री हैं, जो अपोजिशन मेंबर्स हैं, सभी कोई नेतन्याहू के इस एपोलॉजी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर उन्होंने कहा जो हमास के सीनियर ऑफिसर्स पर ये हमला था, ये कतर जो कि एक एनिमी स्टेट है उसके ऊपर हमला था। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा हुआ जो ऐसा हमला हुआ, जो मॉन्स्टर्स भेजता है हमारे घर में, बच्चों से लेके महिलाओं से लेके वृद्ध लोगों के साथ बदसलूकी जो करता है, उसके खिलाफ ऐसा ही हमला होना चाहिए। कतर को मालूम होना चाहिए दुनिया में कोई भी जगह सेफ नहीं है उन मॉन्स्टर्स के लिए। समय आ गया है जब कतर को बोल दें, ये तुम वो देश हो जो आतंक को सपोर्ट करता है, फंड करता है और फैलाता भी है। कितने भी पैसे हो जाएँ, उससे तुम्हारे हाथ आतंक से धुल नहीं जाएँगे। ये बात कतर के बारे में कही गई। फाइनेंस मिनिस्टर जो इन्हीं के हैं, उन्होंने कहा कि देखिए इस प्रकार का जो एपोलॉजी नेतन्याहू ने किया है, ये डिसग्रेस है ना? शर्मसार करता है। तो वहीं जो अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने कहा नेतन्याहू को अगर किसी से माफ़ी माँगनी चाहिए, तो कतर के नागरिक नहीं, इज़राइल के नागरिक से माफ़ी माँगिए कि आपके देख-रेख में अक्टूबर 7 अटैक क्यों हुआ, वो माफ़ी अभी भी पेंडिंग है, वो माफ़ी आपको माँगनी है। दोस्तों यहाँ पे इन शॉर्ट अगर आप देखें, तो भले इनसिंसियर एपोलॉजी थी यहाँ पे, लेकिन अमेरिका के प्रेशर में नेतन्याहू को ये करना पड़ा है। वहीं दोस्तों अगर आप कतर की बात करें, तो वो इसी में खुश है। एपोलॉजी मिल गई कोई बात नहीं, बाकी उसकी जो सोवरेनिटी वायलेट हुई, उसका जो क्रेडेंशियल्स था पीस मेकर का कि कतर तो सेफ हेवन है, यहाँ पे कोई भी रह सकता है, कोई भी आतंकी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वहाँ पे आप आइए, आपके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। इस चीज़ को हमेशा के लिए इज़राइल ने खत्म कर दिया और वहीं अमेरिका का ये जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है, उसको भी एक्सपोज़ कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप देखें ना इन टोटल, तो ये जो एपोलॉजी है, ये कहीं न कहीं ट्रम्प के प्रेशर में नेतन्याहू को करना पड़ा, लेकिन एट द सेम टाइम उनके लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम्स अगर आप देखें तो इसी से क्रिएट भी हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी शिक्षा महोत्सव दोस्तों आज ऑफर खत्म हो रहा है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाए, पिन कमेंट में लिंक है। 2026 का एस्पिरेंट है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 6 महीना फ्री। 27 का एस्पिरेंट है, 12 महीने लीजिए, 12 महीने फ्री, 12 महीने का एश्योर मिलेगा। 28 का एस्पिरेंट है, 18 महीने लीजिए, 18 महीने फ्री, 18 महीने का एश्योर मिलेगा। दोस्तों ये ऑफर आज खत्म हो रहा है। एश्योर का मतलब है दोस्तों फॉर सम रीजन अगर आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए, नहीं क्लियर कर पाए, तो आपने अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया था, तो 12 महीने आपको फ्री दिए ही थे, इसके सिवा नहीं एग्जाम क्लियर करने पे और 12 महीने दे देंगे। 18 महीने वाला लिया था और 18 महीने दिए थे, लेकिन अगर आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए, तो और 18 महीने दे देंगे। ये सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन है जो बताता है कि आपने मेहनत की थी एग्जाम के लिए। बाकी दोस्तों 19,999 रुपए में आज सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, दोबारा ये कीमत नहीं आएगी। आज दोस्तों ऑफर खत्म हो रहा है, यूज द कोड KC10 हिंदी, इंग्लिश, सभी में आपको बैचेस मिल रहे हैं। जल्दी से जाएँ, पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाके जुड़ जाएँ।